नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने आपने को बोगनवेलिया की कटिंग करके दिखाई थी और बहुत से जो हमारे जो गर्मियों के जो पौधे थे उनको रिपोर्ट करके दिखाया था और क्या क्या हमने उसमें काम किया था। आज उन सब का एक बार आपको रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमने आपको बताया था कि हम एक बार बोगनवेलिया की दोबारा से फिर से कटिंग करेंगे, तो आज हम पहले आपको कटिंग करके दिखाते हैं, उसके बाद सभी पौधों का आपको रिजल्ट दिखाएंगे साथियों। देखो साथियों, ये देखो, ये पौधे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। छोटे छोटे पौधे थे, आपने देखो हमने यहाँ से इसकी ये कटिंग की हुई है, आप अच्छी तरह देख सकते हो। कटिंग के बाद ये दो दो तीन तीन ये इसके अंदर ये डंडियां निकलना शुरू हुई। तो अब हम इन जो बड़ी बड़ी हैं इनको भी इस प्रकार से निकाल देंगे। जो ज्यादा जो बड़ी जो डंडी जा रही है वो ये देखो, इस प्रकार से हम इनको निकाल देंगे ताकि पौधा बहुत अच्छा बुशी हो जाए और बहुत ही बढ़िया रूप से काम करे वो। ऐसे हम ये जो सफेद वाली है इनको भी आप निकाल देंगे। देखो फूल कितने आए हुए हैं, लेकिन अभी आपको ये नहीं देखना कि फूल कितने आए, अभी तो सिर्फ आपको इसको पौधे को बुशी बनाने के बारे में सोचना है। और इसी एवज में हम इन सब को निकाल देंगे इसी प्रकार से। इससे आपका जो बोगनवेलिया का जो प्लांट है वो बहुत ही बुशी हो जाएगा साथियों, और इतना जबरदस्त हो जाएगा कि उसके बाद इसमें इतने फूल आएंगे कि पूरी गर्मी आपको ये फूल देगा। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हम इसको किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसी प्रकार से इन सबको निकाल देंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े टहनियां हो चुकी हैं। जगह की कमी होने के कारण इनको ऐसे इखरा बिखरा हमने रखा हुआ साथियों। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी डंडियां निकली हुई है। तो इन सबको हम इक्वल काटेंगे सभी को। जो भी डंडियां बढ़ रही है उनको हल्का हल्का सा हम इक्वल काटेंगे, जिससे उसके अंदर और अच्छा सा फुटाव बने। देखो हमने इस सब की कटिंग कर दी है। और अब आपको ये प्लांट दिखाते साथियों। ये देखो, ये एक सिंगल प्लांट है और क्या जबरदस्त ग्रोथ है इसकी, आप वो देखो। ये देखो पूरा प्लांट देखो, क्या जबरदस्त शेप के अंदर है, क्या जबरदस्त ग्रोथ है। देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपको ये निकाल के दिखाया कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ है इसकी। तो जैसा कि आपको साथियों बताया गया था मैंने कि कटिंग करने के बाद मैं आपको सभी प्लांटों की ग्रोथ दिखाऊंगा कि क्या जबरदस्त ग्रोथ हुई है। तो उसी के साथ हम अब ये मोगरा की ग्रोथ आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ इसके अंदर हो चुकी है। इसकी भी हम एक बार फिर से कटिंग कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा ये ग्रोथ लेगा दोबारा से, हल्की हल्की सी ऊपर ऊपर से। जिस प्रकार इसकी मैंने दोबारा कटिंग कर दी, अब ये दोबारा फिर से ग्रोथ लेगा। देखो इससे क्या होता है कि आपका पौधा है बहुत बुशी हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त इसकी ग्रोथ होती है। आपको इसको कोई खाद या रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं ऊपर जा रही थी उन सबको हमने कट कर दिया। तो आप मोगरा की ग्रोथ भी आप अच्छी तरह देख सकते हो कि बहुत ढेरों इसके अंदर फूल आए थे। इसकी मैंने कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद देखो कितने छोटे छोटे इसके अंदर जो साउट है बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, और ये भी एक पूरा तरह बुशी हो जाएगा प्लांट। उसके बाद आप ये हिबिस्कस को देख सकते हो। हमने यहां से हिबिस्कस को आपको कटिंग करके दिखाया था उस समय भी,
कि ये देखो ये कटिंग किया हुआ पहले से, ये देखो। और उसके बाद देखो ये कितनी जबरदस्त इसके अंदर ये ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ नीचे से भी आई है और ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 से सवा महीना या 1.5 महीने हुआ है और उसके अंदर आप देखो कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, पूरा प्लांट भर चुका है। ऐसे ही आप ये जो हमारा जो बड़े वाला हिबिस्कस है, जो बड़े फूलों वाला है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ इसके अंदर चली हुई है। ये देखो कितनी ग्रोथ है। एक अच्छा बूसी प्लांट पूरी तरह से बनने में कितना जबरदस्त ये बनेगा, उस समय आप देखना, बहुत ही जबरदस्त बूसी प्लांट बनेगा। ऐसे ही आप ये देख सकते हो हमारा जो ये चांदनी का जो हमने प्लांट जिसकी जो कटिंग की थी, उसके बाद अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो गई। जहां से भी की थी वहां से 2-2, 3-3 ब्रांच सभी में निकली हुई है, ये देखो। और पूरा एक बुशी शेप इसको मिल चुका है। ऐसे हमने ये जो फायर बुश की जो कटिंग की थी उसके भी आप देख सकते हो रिजल्ट कि कितना जबरदस्त है और कितना बेहतर रिजल्ट है। और हम आपको अपना एक्जोरा का प्लांट दिखाता हूं। ये देखो साथी, हमारा एक्जोरा का प्लांट है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से इसके अंदर ग्रोथ तो काफी हुई, लेकिन क्या हुआ, ये देखो छोटी छोटी ग्रोथ है अब भी इसके अंदर चली हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाया। ये ग्रोथ जैसे आती थी मर जाती थी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। देखो ये जो पत्ते जो बर्न हो रहे हैं, ये सब गर्मी का ही नतीजा है। अब कल थोड़ी सी बारिश हुई है, अब उसके बाद ही इसके 15 दिन के बाद इसके अंदर ग्रोथ देखना कितनी जबरदस्त होती है। ऐसे हमारे हमने ये देखो ये जो पाम की ग्रोथ की थी, अब कितने बड़े बड़े फैल चुके हैं। उस वक्त भी आपको दिखाए थे, ये देखो पूरी तरह से फैल चुके हैं। ग्रोथ नई नई लीव्स काफी आ चुकी हैं, पुरानी लीव हमने इसके काफी हटा दी थी, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने से देखो इसके भी जो पत्ते हैं वो भी बर्न होना शुरू हो गए थे। ये सब गर्मी की निशानी है। लेकिन नीचे से आप देख सकते हो कि इसके अंदर शूट्स कितने निकले हुए हैं, कितने पौधे आप इसके अंदर बना सकते हो। ये देखो छोटे छोटे ढेरों इसके अंदर आप पौधे जो बने हुए हैं, जो निकले हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो उस समय बांधा हुआ था मैं, ये देखो ये नीचे से जो ये निकले हुए थे, और जो पहले निकले हुए थे वो ये वाले प्लांट है। तो कहने का मतलब साथियों, एक समय पे किया हुआ काम आपको कितनी जबरदस्त सफलता देता है, वो मैं आज आपको रिजल्ट के साथ दिखा रहा हूं। उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जो इनको पूरी तरह से हरा कर सके गर्मी के अंदर, क्योंकि पौधे की एक अपनी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, और नेचुरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पौधा अपने आप को सरवाइव करता है। पौधे से ज्यादा जाति करोगे तो आपका पौधा है वो खराब हो जाएगा, और मेहनत है वो सारी आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए पौधे को नेचुरल रूप से बढ़ने दो। कितना जबरदस्त इसके अंदर अभी ये देखो नीचे से देखो, जो ये नीचे से ग्रोथ लगी है, 1 2 3 ग्रोथ नीचे से चली है, और यही ग्रोथ आपकी जब बारिश का मौसम शुरू होगा तब तक बहुत ज्यादा फैल जाएगी, और आपको इन सबको हटाना पड़ेगा, वरना ये इस पॉट के अंदर ये सफिशिएंट नहीं रहेगा। ऐसे ही आप ये देख सकते हो हमारा चंपा का प्लांट। उस समय हमने आपको बताया था कि मुझे इसे ज्यादा बड़ा नहीं रखना, तो मैंने जितनी मिट्टी निकाली थी उतनी मिट्टी इसके अंदर वापसी डाल दी, और इसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया, तो ये अब यहीं का यहीं रह गया। और आप देख सकते हो कि ग्रोथ कितनी जबरदस्त है इसके अंदर, और सभी के अंदर देखो फूल आए हुए हैं। ये देखो बर्ड्स कलियां, और कितने बड़े बड़े प्लांट हैं, और महज एक 10 लीटर की बाल्टी में लगाया हुआ प्लांट है। आप अच्छी तरह देख सकते हो नीचे से प्लांट की स्टेम की मोटाई और चौड़ाई अच्छी तरह देख सकते हो। ये देखो लोगों को जरबरा लगाना पड़ता है, लेकिन हमने बहुत पहले यहाँ पे जरबरा लगाए थे, तो उन्हीं का बीज गिर गया था। और अब देखो उसके अंदर भी देखो ये फूलों कितने दिनों से खिला हुआ है, 15-20 दिन से ये फूल खिला हुआ है। तो प्रकृति अपने आप को दोहराती रहती है साथी। ऐसे ही हमने आपको अपने जो ये पौधे थे, चीकू का पौधा था, हमने आपको बताया था कि इसको अपने आप से
अगर आप छोड़ दोगे तो ये अपने आप से सर्वाइव करेगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी अब ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है, नई नई लीव्स अब आना शुरू हो चुकी है इसके अंदर, ये स्प्राउट सभी के अंदर चल पड़ा है। और यही हमने आपको बताया था कि जो लीची का जो पेड़ है इसके अंदर जितने भी आपने देखे थे फ्रूट काफी लगे थे, तो उस समय हमने इसको सभी को रिमूव कर दिया था। और उसका परिणाम क्या हुआ था कि उस समय देखो इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं थी। जैसे हमने इसको हटाया तो देखो नीचे से बहुत ज्यादा ग्रोथ बन गई। अब यहीं से ये पूरा बुशी प्लांट चला जाएगा आपका। ऐसे ही हमने आपको ये बताया था, अमरूद के पौधे के बारे में बताया था कि अमरूद के पौधे से भी आप ये सारे पत्ते जो फूल वाले हैं, जैसे फूल आएंगे मैं इनको हटा दूंगा। तो अब आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो कि उस समय क्या ग्रोथ थी और नीचे से भी ये जो ग्रोथ थी कितनी जबरदस्त बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको नहीं हटाता, देखो कुछ तो अब भी बचे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था और अब फिर बता रहा हूं, जब फूल आए तभी उसकी ग्रोथ को आपको हटाना है, इससे पहले आपको उसको नहीं हटाना। ये देखो अमरूद बहुत बन रहे हैं, ये देखो पहले भी बहुत निकाले और अब भी बहुत निकाले हुए हैं। ये देखो अमरूद बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अमरूद नहीं बनते, इसमें कम से कम 10 से 12 अमरूद आराम से आपको इसमें किसके अंदर मिलते, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होता है कि जो प्लांट की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो रुक जाती। और इसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि हमने इसको कब लगाया था, कितने समय के अंदर ये ग्रोथ हुई है। ऐसे ही हमने आपको इस वाले प्लांट के बारे में बताया था। छोटा सा प्लांट लगाया था, बहुत छोटा सा, बिल्कुल ही। अभी ये 1 साल का भी नहीं हुआ, जुलाई के अंदर ये पूरा 1 साल के अंदर होगा। तो अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ। इसको बांधना पड़ रहा है और अपने आप को वजन को नहीं संभाल रहा है। डंडा लगाने के बावजूद भी अपने आप वजन को नहीं संभाल रहा है। और मेरी हाइट से भी देखो कितना जबरदस्त बड़ा हो चुका है। तो सोचो अभी ये इतना बड़ा है, तो ये जब बारिश का सीजन आएगा तब ये इसकी ग्रोथ क्या होगी। ऐसे हमने जो ये पाम की जो केयर की थी, अब उसके अंदर भी आप देख सकते हो। इस पाम के अंदर ये देखो, इसके अंदर ये फ्रूट भी बनना शुरू हो चुका है, फूल भी बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखो, ये देखो। और ये देखो, ये हमारा ये फायरबुश का एक पौधा हमने आपको और बताया था कि इस बार हमें इसको एक बुशी लुक के अंदर नीचे से भी ले जाऊं। तो नीचे देखो अब कितनी इसके शाखाएं निकली थी, उसकी निकली थी मैंने हटा दी, लेकिन इसके अंदर आप नीचे से देखो कितनी शाखाएं निकली इसके अंदर। जब उसमें रिपोर्ट किया था तो मैंने बताया था ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मैं इसको यहीं से ही बढ़िया सा इसको शेप दे के लेके चलूंगा। तो इस प्रकार आप अपने पौधों का शेप बना सकते हो और इसी प्रकार से आप लगा सकते हो। हमने आपको उसमें ये बेलों की भी आपको केयर दिखाई थी कि उसमें इसका करके दिखाई, तब आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त फैल चुकी है। ये सर्दी के अंदर ये फूल देती है। हालांकि इस बार इसने फूल नहीं दिया, उसका कारण था मौसम, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो फरवरी तक आपका 9 डिग्री 10 डिग्री तक चला हुआ था। तो जिसके अंदर इसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस चैनल पे कोई भी झूठ आपके सामने नहीं होगा। हाँ, किसी को लगता है कि ये फूल दिया या नहीं दिया, तो पिछले साल का वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, कहो तो मैं उसको आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूं, आपको पता लग जाएगी कि इसके अंदर कितने फूल आते हैं। तो आपको ये मायूस नहीं होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आपको एक मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। लेकिन इस बेल की आप ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो चुकी है। ये देखो, और कितनी सैकड़ों इसके अंदर ढेरों कलियों की फुटाव चल रहा है। ऐसे ये नागमणि का पौधा आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त, इसकी कटिंग करने के बाद क्या जबरदस्त कटिंग हो चुकी है इसकी। इधर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। इन सब पौधों की भी हमने उसी समय ही केयर की थी, लेकिन बहुत हल्की मात्रा में केयर की थी। हमने आपको बताया था कि ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा विकसित हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इनकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है और पौधा कितना घना हो चुका है, निकलने का भी स्थान नहीं है। ऐसे ही हमने आपको उस समय ये एस्परगस फर्न की आपको केयर करके दिखाया था और बताया था कि बस ये उसके बाद छोड़ दो इनको। तो आप देख सकते हो कि कितने जबरदस्त भर चुके हैं ये प्लांट। तो साथियों, जो भी काम है आपकी आंखों के सामने है और अब आपको एक चौंकाने वाला रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आप देख के चौंक जाओगे। हमने आपको बताया था कि हम अप्रैल से अपनी गुलदावरी का जो क्राइसैंथेमम सीरीज है
उसको शुरू कर रहे हैं। जो साथी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि पिछला जो वीडियो है हमारा, जो प्रीवियस जो हमारी जो क्राइसम सीरीज है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं हम किस प्रकार लगाते हैं, कैसे कटिंग तैयार की जाती है, वो सब कुछ प्रोसीजर उसके अंदर बताया हुआ है। तो अप्रैल के अंदर लगाया था, तो अब आप इसकी देखो ग्रोथ क्या हो चुकी है। एक बार भी इसकी पिंचिंग नहीं की है, क्योंकि अभी इसकी पिंचिंग करूंगा तो अभी जो पौधे का जो या जो रूट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। अब मैं इसकी पिंचिंग करूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना जबरदस्त ये ग्रोथ होती है। देख सकते हो कि छोटा पौधा है और कितना जबरदस्त पौधा हो चुका है। अभी महज सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं तो 1 महीना और 7 दिन के अंदर ये पौधा कितना जबरदस्त हो चुका है। यानी कि 40 दिन का पौधा नहीं है और उसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत जबरदस्त ये ग्रोथ हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि हमने इसको किस प्रकार से ग्रो किया है, कैसे है, क्या है इसके अंदर हमने जो सावधानी है बरती। पहले हमने इसको इस प्रकार से छोटे छोटे गमलों में लगाया, अब भी आप लगा सकते हो। ये देखो हमने लगाए हुए हैं। तो साथियों, मैंने जो आपको जो बताया था उस समय अगर आप ये काम करते तो आपका भी यही रिजल्ट होता। तो आशा करता हूं साथियों कि आपको ये सारा प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पौधों को किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए। हमें ज्यादा प्रसिद्धि की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसे समय पे क्या देना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में समझना चाहिए। प्रसिद्धि आपको बहुत मिलेगी जब ये अपना खुद का जब ये रूप दिखाएंगे, तब आपको ढेरों प्रसिद्धि मिलेगी। उससे पहले सिर्फ पौधे के ऊपर फोकस कीजिए, उसे क्या चाहिए और एक समय के ऊपर। तो मैं समझता हूं साथियों कि आज आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो गर्मियों के जो पौधे हैं उन्हें किस प्रकार से बचाया जाता है, क्या उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। सभी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, एक एक करके आप सभी देख सकते हो कि हमने उस वक्त में क्या काम किया था। रिजल्ट आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया है, आपकी आंखों के सामने है। तो इसी आशा के साथ साथियों कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो आपको जो गर्मियों के जो अभी जो सीजनल जो फ्लावर चल रहे हैं उनके अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।